गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एम झा सर फिर आज आप लोगों का ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियोस है मेरा आज का, उसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या है, आयंस के बारे में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में देखा था कि आयंस होता क्या है, तो चलिए आज हम लोग आयंस को कंप्लीटली समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से जोरदार जोश और खरोश के साथ तैयार रहेंगे, कॉपी पेन के साथ। चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और आपके सामने में ये देखिए, मैंने आज का जो टॉपिक शुरू किया है वो टॉपिक मेरा है टाइप्स ऑफ आयंस। तो बेटा, टाइप्स ऑफ आयंस में मैंने आयन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। क्लियर है ना? पहला जो है आपका ये है केटायन और दूसरा क्या है आपका एनायन। क्लियर है बच्चों? तो केटायन क्या होता है इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो जो ही बताया था उसको भी ध्यान से देखेंगे। एक फॉर्मेशन किया था मैंने यहां पर Na से, क्या बनाया था बेटा? मैंने यहां देखिए Na से Na प्लस बनाया था, ये ध्यान से देखिए, ठीक है ना, जो कि लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। Na से Na प्लस बनाया था। ये कैसे बना था? यहां मैंने बताया था कि ये Na जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था और उसके हेल्प से आपका Na प्लस फॉर्म हुआ था। बच्चों आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो Na जो बना, जैसे आपका जो Na था, ये Na क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया आपको किसमें, Na प्लस में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन आपको मिला, इसी का नाम है आपको केटायन। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, केटायन। क्लियर है ना? तो मैंने केटायन के बारे में पहला पॉइंट लिखा है पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन, ऐसा आयन जिस पर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। भाई ये बनता कैसे है? लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था, ये बनता है फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल एलिमेंट। और इसके बारे में आप पीछे क्लास में पिछली वीडियोज में देखे भी हैं कि ये जो बना आपका कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से। कोई न्यूट्रल एलिमेंट, जैसे यहां जो सोडियम है इस पर देखिए कोई चार्ज नहीं है, ये जो आपका सोडियम है ना, इस पर देखिए बच्चों कोई चार्ज नहीं है, और ये चार्जलेस है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये कैसा एलिमेंट हुआ, न्यूट्रल एलिमेंट हुआ। और इस न्यूट्रल एलिमेंट के हेल्प से आपने क्या बना दिया, ये आयन बना दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये न्यूट्रल एलिमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ये देखिए लॉस हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, जब Na एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Na प्लस आयन बना रहा है। तो यही Na प्लस जो है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग केटायन कह रहे हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों? इसके बारे में हम लोग देखे भी थे लास्ट क्लासेस में। अब बात आती है एक नई चीज जो आज आपके लिए हम लेके आए हैं, वो है नेगेटिव चार्ज आयन, जिसको हम लोग नाम क्या दिए हुए, एनायन। दैट मीन्स हम दूसरे टाइप जो होते हैं केटायन के, वो क्या है, एनायन। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों मैंने देखा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा आप लोगों के लिए। क्या लिखा है कि ये जो एनायन होता है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज आयंस होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज आयन है उसको एनायन कहेंगे। ये जस्ट केटायन का जस्ट अपोजिट होता है। इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। अगर ये केटायन है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, एनायन। अगर ये बने हैं इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, तो ये बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। ध्यान से देखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के गेन से बन रहा है। तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, यहां समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों देखिए, आपको क्लोरीन है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका एटॉमिक मास नंबर 35। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं जो आप लोग जानते भी हैं, पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था। तो ये 17 जो है ये न्यूट्रल एलिमेंट है क्लोरीन। तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो आपको तो पता है कि ये 287, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये इसका पहला सेल हो गया K, ये इसका दूसरा सेल हो गया L, और ये इसका तीसरा सेल हो गया M। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये चूंकि इसका जो लास्ट सेल है उसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। इसके लास्ट सेल में देखिएगा बच्चों, तो इसके लास्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान से, यहां इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये बाहर से कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। दैट मीन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करवा रहे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला रहे हैं। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8, और ये 8 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब बात आती है कि सर यहां बनेगा क्या, कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसी के बारे में हम नेक्स्ट पेज में लेकर के आपको चलते हैं, उसके बारे में पूरा आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया
तो इस पर जो ये Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये कैसे हुआ उसी के बारे में हम आपको यहां आगे बता रहे हैं। चलेंगे एक बार फिर से, पहले सारे बच्चे इसको नोट्स कर लेंगे, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेंगे। आपके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, 1 या 2 मिनट के अंदर इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ओ आप लोग नोट भी करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही नोट करते जाना है, दैट्स गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। ये हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एनायन का टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक का नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्या बात है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एनायन में आ रहा है, क्लियर है ना? हाँ, एनायन में आ रहा है। केटायन का फॉर्मेशन देख चुके थे, जिसमें मैंने क्या किया था, Na से Na प्लस आयन बनाया था कि नहीं बनाया था? तो चलिए हम लोग देखते हैं एनायन के फॉर्मेशन के बारे में। बच्चों जैसा कि मैंने आपको यहां लिखा कि ये जो मेरा एनायन है ये कैसे बनता है, ये बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, डबल अंडरलाइन कर रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उसी के बारे में अभी समझाते हुए आगे को हम लोग निकलेंगे, समझते भी जाएंगे, मजा भी आएगा आपको। चलिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल बच्चा ले रहे हैं हम लोग, क्या, क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में मैंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास नंबर 35 होता है बेटा, क्लियर है ना? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z बराबर P और P बराबर यहां पर होगा E। क्यों होगा ये इक्वेशन कब लागू होता है? Z बराबर P, P बराबर E कब लागू होता है? बताए थे ना, जब कोई भी एलिमेंट कैसा रहता है आपको, न्यूट्रल रहता है। अभी देखिए इस पर कोई चार्ज है क्या? इस क्लोरीन पर नहीं है ना, तो ये तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मींस Z बराबर यहां पर E है, क्लियर है? E कितना है इसका, 17, Z 17 तो E भी 17। इसका अगर EC निकालते हैं तो 28 कितना आएगा, 7 आएगा, क्लियर है ना? अब चलिए इसका हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। ऑर्बिटल पिक्चर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जो पीछे बताते थे, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 17 कर देंगे, और दूसरा चीज स्पीशीज होता है न्यूट्रॉन, क्लियर है ना बच्चों? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? अभी देखिए आपके जहन में है ना ये चीज कि यहां जो A लिखते हैं ये एटॉमिक मास नंबर है, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मैंने बताया था, N इक्वल टू क्या लिखते हैं, A माइनस Z। तो A है 35 माइनस Z है 17, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है? देखिए यहां से ध्यान से, क्लियर है ना ये? तो दैट मींस इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18, क्लियर है? अब चलिए इसके ऑर्बिटल हमने क्या कहा था, इसका हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह से रहता है। तो ये चलिए, ये इसका पहला सेल, ये इसका दूसरा सेल, ये इसका तीसरा सेल, बनाते जा रहे हैं बच्चों। एकदम मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, मजा आते जा रहना चाहिए। काफी मजे में पढ़ रहे हैं हम लोग और मजा आना भी चाहिए, ठीक है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 8। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 7। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बातें समझ में आ रही है ना? तो 2, 8 और 7 का इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसको अभी मैंने कहा था शुरू में भी, पहला क्लास में भी मैंने कहा था बच्चा, इससे पहले जो वीडियोज बनाया था उसमें कहा था कि ये अभी इसके जो वैलेंस सेल हैं, ये इसका वैलेंस सेल हो गया, ये दिस इज द वैलेंस सेल, ये इसका वैलेंस सेल है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है अभी, इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार इसको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है इसको, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इनको मिलेगा तो थोड़ा ध्यान देंगे कि इनको 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेंगे तब इसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक है? तो पहले ये फिगर आप लोग बना लेंगे। अब देखिए इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। अभी जो जनरली बनाए हैं ये आपका क्लोरीन का ऑर्बिटल पिक्चर हुआ। ये जो है पूरा का पूरा क्लोरीन का ऑर्बिटल पिक्चर है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है बेचारे बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं। अब ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेने जा रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इनका जो ऑर्बिटल पिक्चर है अब ऐसा नहीं रहेगा। जैसे पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 है और तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ये वैलेंस सेल में आया। तो इसी की पिक्चर बच्चे हम अभी बनाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने हैं। दैट मींस अब जो इनका फिगर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 8 और 8 का। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, ये इनका हो गया पहला सेल K, ये हो गया L और ये जो हो गया आपका M। अब जो इनका वैलेंस सेल है
उसमें देखिए पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो चुका है। तो अब इसके ऑर्बिटल पिक्चर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। अब देखिए ये आपका इसका न्यूक्लियस हुआ, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जैसे ना इसमें 17 है, क्योंकि ये तो बाहर निकल नहीं रहा है। मैंने बच्चों आपको लास्ट वीडियो जो भी बताया था कि प्रोटॉन कभी भी आयोनाइजेशन के समय में नहीं निकलेगा, चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है, जो कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ये बाहर तो जा ही नहीं सकता। क्लियर है ना, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे, और न्यूट्रॉन ये तो बेचारा, इसको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। न्यूट्रॉन कितने है इसका, 18 का 18 ही रहेगा। परिवर्तन क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए, उस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हम लोग। चेंज देखिए कहां आया, चेंज आया है पहला सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो पहला सेल है उसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 मिनट के लिए, इसमें देखिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये इसका हो गया दूसरा सेल, ध्यान से देखना है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था, यहां देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन था ना यहां पर, वही 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। और ये इसका तीसरा सेल जो कि वैलेंस सेल है, ध्यान से देखेंगे इस वैलेंस सेल में कितना चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। क्लियर है ना, दैट मींस देखेंगे अगर ध्यान से, अब हम कंपेयर करके नेट चार्ज इस पर निकालेंगे बच्चों। ये क्लोरीन है तो ये क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ, इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या 17, तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, +17। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहां देखिए ध्यान से, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इसमें क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, दैट मीन्स इसमें नेगेटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, -17। क्लियर है, तो इसका अगर हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे, तो इसका जो नेट चार्ज हुआ, नेट चार्ज आप सभी जान रहे हैं, +17 -17 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है, ये न्यूट्रल एलिमेंट है। अब इसी की चर्चा यहां करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रोटॉन की संख्या है आपका 17, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अब काउंट कर लीजिए, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसके, 18 हो जाएंगे, -18। अब इसका अगर नेट चार्ज निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना है, अब इस पर हम लोग नेट चार्ज निकाल रहे हैं, इसका जो नेट चार्ज होगा, समझना है अच्छे से, इसका अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसकी बात हो रही है, 17 है, अब प्लस नेगेटिव चार्ज है -18, सॉल्व करेंगे, +17 -18 दैट इज इक्वल टू -1। मतलब ये जो स्पेसीज अभी क्रिएट हुआ, इस स्पेसीज पर आपका एक नेगेटिव चार्ज हो गया, दैट मीन्स आपका जो ये Cl है उस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज एलिमेंट हो गए आपको, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे एनायन। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, मैंने पहला ही पॉइंट में लिखा था, इधर आइए, इस पर मैंने क्या कहा था कि जो भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज है उसका नाम हो जाएगा एनायन। कैसे बनता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आइए यहां देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो Cl है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में। इसको अगर बोल्डली देखा जाए तो ये जो Cl माइनस का फॉर्मेशन हुआ यहां पर, ये आपका एनायन हुआ। क्लियर है। अब देखिए क्या अंतर क्या आता है, इसमें चेंजेस देखना है। अब देखिए क्या हुआ, जो न्यूट्रल एलिमेंट था, ये जो न्यूट्रल एलिमेंट Cl है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17। देख लीजिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये 17 है। अब इसी का Cl माइनस जो हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, ध्यान से देखिए यहां पर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। तो आपने क्या देखा कि अगर एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो न्यूट्रल एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, उसमें जितना चार्ज इस पर है, Cl माइनस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, उसकी संख्या, चार्ज को नहीं काउंट करना, उसकी मतलब चार्ज को काउंट करना है लेकिन उसका साइन नहीं लेना है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है। दैट मीन Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो जो न्यूट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है उस पर 1 जोड़ देंगे तो आपका 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ऑन number of electrons in, not on, in number of electrons in anion of an element, किसी भी एलिमेंट के एनायन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन ऑफ एन एलिमेंट वो कितना होगा। अगर इसको लिखेंगे तो एक लाइन में हम लोग बच्चों यहां लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, जो जिस एलिमेंट का एनायन है उसका एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर प्लस नंबर संख्या प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसकी संख्या लेना है, साइन नहीं लेना है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, जो एनायन है उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, उस एलिमेंट का जो एनायन है उसको जोड़ देने हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाती है। क्लियर है बच्चों? देखिए ध्यान से, इसको कवर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनायन में। अभी किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, एनायन में। ये अंडरलाइन कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, एनायन में। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं N3 माइनस को कभी कभी बच्चों ऐसे भी लिखा जाएगा, N पर 3 ठो माइनस लेगा, ऐसे घबराना नहीं है। मतलब ये नाइट्रोजन, ये N किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन का जो है एनायन है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। ये नाइट्रोजन का एनायन है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। इसी 3 नेगेटिव चार्ज को इस तरह से 1 1 करके 1 2 3 देखते हैं ना, ये येलो कलर से जो रिप्रेजेंट किए हैं, ये 3 ठो नेगेटिव चार्ज, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जनरली अगर देखिएगा तो क्या लिखेंगे, 7। अब कहेंगे सर आप एनायन में भी वही एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कभी भी कैटायन या एनायन बनाएगा कोई भी एलिमेंट, उसके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और जब कोई भी एलिमेंट अपने आयन बनाते हैं उसमें ना तो वो प्रोटॉन का लॉस करते हैं ना ही न्यूट्रॉन का लॉस करते हैं। तो जब प्रोटॉन का ना तो लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम रह जाएगी ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ना होगा। तो एनायन का भी, कैटायन का भी वही एटॉमिक नंबर होगा जो उसके रिस्पेक्टिव, मतलब जिससे वो बनता है वो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का होगा, उसी के समान होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बातें? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पकड़िएंगे बात को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहां पर 7 मिलेगा हमारा। अब देख लीजिए हम क्या काम कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो एनायन है किसका एनायन है, नाइट्रोजन का है ना। उसका देखिए ये नाइट्रोजन का है ना, किसका है, ये नाइट्रोजन का है। किसका है बेटा, ये नाइट्रोजन का है। क्लियर है ना। तो ये अगर नाइट्रोजन का है तो क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ले लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस पर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज 3 है, तो +3 कर देंगे, बराबर आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप ये इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा वर्ड ही लिख देंगे तो बेहतर होगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ, दूसरा चीज, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको भी ध्यान में देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
केटायन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? केटायन करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, ठीक बता रहे हैं। हाँ सही है। अगर केटायन का होगा तो चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भागता है, उस इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो जब घर से बाहर चला गया उतना संख्या घटा देना है। एकदम सही बता रहे हैं, थैंक यू, सही कह रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केटायन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो इसका जो बेटा फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सही कह रहे हो कौशल? हाँ बेटा कौशल एकदम सही है। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एकदम सही पर है एकदम। आप देखिए कोई नई चीजें नहीं बता रहे अभी, हमने क्या कैसे, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, बस उसको थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जरूरत होगा मूल कॉन्सेप्ट में। हमने कल भी कहा था कि मूल कॉन्सेप्ट में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, आयन का, रेडिकल्स का। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा ना। सिर्फ हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं। क्लियर है? दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लस, प्लस यहां प्लस करेंगे नहीं, दैट्स गुड, यहां प्लस नहीं होगा क्योंकि केटायन जब बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, माइनस होगा, दैट्स गुड। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, माइनस, फिर से एक बार लिख लीजिएगा, हम यहां से हट गए और हट जाएं, ठीक है, एक बार लिखिए, ठीक है, चलिए थैंक यू। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, एकदम सही चल रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, दैट्स गुड, बहुत अच्छा। हाँ अब अच्छे से लिख लीजिए पहले इसको, उसके बाद इसे समझाते हैं। अच्छे से लिख लेंगे पहले, हाँ बेहतरीन तरीके से, दैट्स गुड, बेहतरीन तरीके से इसको लिखिए। हाँ एकदम सही चल रहे हैं बेटा, एकदम सही है, सही है, सही है, सही है। सिर्फ हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। यस कौशल लिख लिए, वेरी गुड। हाँ आर्यन कुछ पूछ रहे थे, हाँ आर्यन सही है, हाँ बेटा, हाँ यस ये अरे रे क्या बात है, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ 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 कौशल, अब कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा, पॉइंट उतार लिए ना, चलिए थैंक यू। अब देखिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल यही कर ले तो बेहतर होगा हम लोगों को, क्या कर लेना एक एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ देर पहले भी किए थे, पीछे जो आप किए वही बता रहे हैं। Na+ है, ध्यान से देखिए। अच्छा Na+ आप कई बार किए, ऐसा करते हैं ना, इसको दूसरा चेंज कर देते हैं, Mg ले लेते हैं। हाँ एक ही टाइप का, बार बार सर एक ही टाइप का आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा वैनिला, तो ये तो वो फ्लेवर थोड़ा चेंज होना चाहिए, दैट्स गुड, एकदम सही कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अरे बदमाश, सब तो बदमाशवा हो गया है। हाँ एकदम सही कह रहे हैं। ये देखिए मैग्नीशियम का कैटायन है Mg2+, तो बेटा इसको हम Mg++ लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन? ये Mg++ है, इसको दूसरे तरीका से इसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ यस आशीष एकदम सही कह रहे हैं। ये Mg को आप Mg के ऊपर में 2+, एकदम सही है आशीष, हाँ एकदम सही है, वेरी गुड बेटा, Mg2+ भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हमको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2+, अगर बेटा ये करेंगे तो Mg का एटॉमिक नंबर बताएंगे। हाँ प्रियांशु आप बताइए, वेरी गुड, 12 होता है, दैट्स गुड। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12 होता है, एकदम सही बता रहे हैं प्रियांशु। Mg का एटॉमिक नंबर प्रियांशु अभी बता रहे हैं मेरे को 12, दैट्स गुड। Mg का एटॉमिक नंबर बेटा हम लोग ले रहे हैं 12, ये ब्लैक कलर से लिखे हैं, ब्राइटनेस है ना, नहीं तो चेंज करेंगे, ठीक है वेरी गुड। चलिए ये ले लेते हैं, येलो से चलेगा, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू। इसका एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 12, चलिए इसका एटॉमिक नंबर ले गया 12। हाँ होता ही है, लेने की क्या जरूरत है, एक्चुअली होता है, सही कह रहे हैं आशीष, ये ले लिए बेटा 12। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहां आइए फॉर्मूला में, मतलब मैग्नीशियम का निकालना है, इसका निकालना है ना, इसका निकालना है। तो जब आपको इसका निकालना है तो इसका एटॉमिक नंबर है 12। उसके बाद आइए इधर देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, देखिए ध्यान से इसको, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, कितना केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है? 2 ठो ना, हाँ तो माइनस कर देंगे 2, सिर्फ संख्या लेना है,
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक नया टॉपिक दिमाग में मेरे को आ रहा है यहीं पर, है ना, आपको भी आएगा। वेरी गुड बेटा। हाँ यहां देखिए, ये जो नाइट्रोजन का, ये जो हमने बताया था ना, ये नाइट्रोजन के बारे में जो बताया था बेटा, ये देखिए ध्यान से इसको, ये नाइट्रोजन का जो हम बताए थे यहां पर N3 माइनस का, इसका जो आप निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आया था, देखिए यहां पर, ये देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आया, और इधर भी कितना इलेक्ट्रॉन आया 10 इलेक्ट्रॉन आया। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि N3 माइनस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, और Mg2 प्लस जो केटायन है उस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब दो स्पेसीज, है ना, चाहे वो न्यूट्रल हो या चार्ज स्पीसीज हो, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ क्या कहा स्पेसीज, दो स्पेसीज हो सकता है उसमें न्यूट्रल एलिमेंट भी हो और चार्ज भी हो, अदर चीज भी हो, ठीक है ना। दो स्पेसीज व्हिच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम होगा आइसो। आइसो मींस इक्वल, इलेक्ट्रॉन है इक्वल, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एक नया टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं। हाँ आशीष लिख लीजिए, हम 2 मिनट के लिए, यस ओके, अब दिखाई दे रहा ना, चलिए ठीक है, गुड वेरी गुड। तो आइए, हो भी गया, अरे बदमाश तो हो गया था, आगे बोलना चाहिए। चलो ये करेंगे, चलिए बेटा, यहां पर एक नया टॉपिक आज शुरू, यहां पर एक नया टॉपिक इसी से बनाएंगे, उसको कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बताए थे आप लोगों को। हाँ आइसो मीन्स क्या होता है इक्वल, आइसो मीन्स क्या हो गया इक्वल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइसोटॉप्स में भी सही कह रहे हैं एकदम, दैट्स गुड, बहुत अच्छा रवि, सही बोल रहे हैं आप। आइसोटॉप्स में भी बताए थे आइसो मीन्स इक्वल। हाँ आशीष, नहीं नहीं सबको याद है, ऐसा नहीं खाली रवि को है। हाँ आशीष आपको भी दिमाग में है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। तो चलिए, तो ये आइसो, आइसो मीन्स क्या हो गया इक्वल। अब बेटा देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का क्या इक्वल, चार्ज इक्वल की बात तो नहीं करेंगे, चार्ज इक्वल की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ इन व्हाट सेंस, किस सेंस में, नंबर के सेंस में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा गया बेटा यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात है, एकदम सही पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो इक्वल, इक्वल मतलब क्या हो सेम हो, बराबर हो, उसका नाम हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्लियर हो रही है बातें? तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे दोज स्पेसीज, दोज स्पेसीज, दोज स्पेसीज, दोज स्पेसीज which have सेम, इसी को इक्वल कहते हैं बेटा, सेम मतलब इक्वल बराबर, है ना, विच हैव सेम या इक्वल नंबर ऑफ। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, हाँ सबका लिखा हुआ हो रहा है ना, दोज स्पेसीज विच हैव सेम और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकदम सही चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आशीष बार बार कहेगा, ठीक है चलो बेटा। दोज स्पेसीज विच हैव सेम या इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। दैट्स गुड, समझ में आ गए बेटे। इसके अभी जस्ट आपने एग्जाम्पल देखा प्रीवियस में, देखिए यहां पर ये आपका जो Mg2 प्लस है और ये आपका जो N3 माइनस है, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन आया है। देखिए ध्यान से, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन आया है। क्लियर है ना? तो एज फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखने की नई जरूरत भी नहीं हमें पड़ रही है, एग्जाम्पल आप आराम से समझ भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
एज फॉर एग्जाम्पल में अभी जो है, अभी जो आया आपका N3 माइनस Mg2 प्लस। क्लियर है ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है? अब इससे संबंधित एक एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। हाँ आशीष, अरे तुम तो कर ही लेगा, सब कर, सारा कर लेगा क्या प्रियांशु? या वेरी गुड, सारा बच्चा करेगा। ठीक है, हाँ सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेना है, ठीक है ना? चलिए, तो चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ले बेटा। चलिए क्वेश्चन है एक, चलिए आपके स्क्रीन पर लिखिए सब आदमी फटाफट। Which one is a series of, which one is a series of isoelectronic species? हाँ ठीक है बेटा, एकदम सही है। हाँ, अब इसके ऑप्शंस दे देते हैं। पहला चेक करके बताने हैं, F माइनस O2 माइनस N माइनस माइनस माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। Cl माइनस, ठीक है। दूसरा बी में O2 माइनस F माइनस N3 माइनस Mg2 प्लस K प्लस, ठीक है, ठीक है ना? अब यहां सी, F माइनस O2 माइनस N3 माइनस Mg2 प्लस Na प्लस, और डी में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ। अरे इतना फास्टली बोल दिया, दैट्स गुड, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। लेकिन ठीक है, अब और बच्चे को बनाने दीजिए, सब आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग भी बना लेंगे थोड़ा सा। हाँ आप भी बनाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, चलिए। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब तक जिनका जिनका हो गया है, ठीक है, कुछ, हाँ हाँ लाइव में जो जुड़े हुए हैं बच्चे, हाँ प्रियांशु, ठीक है बेटा, बस 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 बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, एकदम सही चल रहे हैं। चलिए अब देखिए, इसको करना कुछ नहीं है। क्या करना है बेटा? सबसे पहले हर एक ऑप्शंस को के बारे में सोचते जाना है। देखिए आसानी से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा समझिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसके बारे में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? यहां देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोचते हैं। ये है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, क्लियर है ना? N3 माइनस, और देखिए क्या है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, क्लियर है? तो देखिए हम जो कर रहे थे, समझ में आ रही है बातें? क्या कहा मैंने? इसको पहले ये करना है। क्यों कर रहे हैं सब वर्टिकल लाइन क्यों दे बेटा? ताकि आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग देखेंगे अभी। ये वर्टिकल लाइन करते जा रहे हैं, इसका ही वर्टिकल लाइन ले लिए, इसका ही वर्टिकल लाइन ले लिए। क्या किए? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सीरीज हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर का सीरीज ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस हर्ष, 9, थैंक यू। ऑक्सीजन का
8, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, क्लियर है, एकदम सही है, सही बता रहे हैं। अच्छा, नाइट्रोजन का 7, ठीक है, सोडियम का 11, ठीक है, क्लोरीन का बताएंगे, यस 17, दैट्स गुड। अरे क्या बात है, इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में पकड़ते जा रहे हैं, जो पीछे बताते हो दिमाग में आपको रहती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना, ये 17 है, इसका होता है 17, क्लियर है। अब देखिए इस पर जो चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे, मतलब चार्ज के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना, उसमें पता चल रहा है ना कौन केटायन कौन एनायन। इसमें कौन कौन एनायन है, जितना नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है सब एनायन है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, नेगेटिव चार्ज एक ठो है, तो 9 + 1 कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज की संख्या को जोड़ देते हैं, कहां पर, एनायन के केस में। ये एनायन है ना, तो उसी तरह से ये भी एनायन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 8 है, और इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, जोड़ दीजिए। तो यहां देखिए जोड़ के लिख दीजिए ना, 9 + 1 10, 8 + 2 10, क्लियर है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन। ये दो तो आया, तीसरा चेक कर लेते हैं। हाँ सही बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, दैट्स गुड। इस पर बेटा कितना नेगेटिव चार्ज है, यस 3 नेगेटिव चार्ज, तो 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10, इसमें भी 10 आया। अब यहां देखिए ये हो गया केटायन, क्या हो गया बेटा, केटायन। तो केटायन में क्या कहा था, जितना आपका एटॉमिक नंबर है उसमें से पॉजिटिव चार्ज की संख्या को घटा देना है। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा इसका, 11, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है, घटा दीजिए, बराबर ये भी 10 आया। तो यहां इस सीरीज में ये जो फ्लोराइड का, ऑक्साइड का, नाइट्राइड का, सोडियम का, क्लियर है ना, इस सीरीज में यहां तक देख रहे हैं कि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। लेकिन यहां देखिए क्लोरीन के केस में गड़बड़ी आ गई, ये एनायन है बेटा, क्या है ये एनायन है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 17 है, और इस पर नेगेटिव चार्ज एक तो है, +1 तो करना पड़ेगा, क्योंकि एनायन में कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या को जोड़ देते हैं, क्लियर है ना। देखिए कितना हो गया, 18 हो गया। यही प्रॉब्लम क्रिएट किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये प्रॉब्लम इस सीरीज में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, 18 आया, ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसमें 10 सही है, इसमें 10 सही है, इसमें 10 सही है, मतलब यहां से यहां तक तो सामान्य है, लेकिन इसकी वजह से पूरा सीरीज का आइसोइलेक्ट्रॉनिक हम लोग नहीं कह सकते, पूरा सीरीज का आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं बना। मतलब आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज ए सीरीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसमें ये ए जो है ये गलत आंसर हुआ, ये सही नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं बी पर, ठीक है, बी को चेक करेंगे। तो बी में देखिए क्या क्या है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, नाइट्राइड है, Mg2+ है, K+ है। चलिए इस पर चलते हैं। फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, और देखिए क्या है, फ्लोराइड ऑक्साइड तो इसमें भी है, फ्लोराइड ऑक्साइड इसमें भी है, नाइट्राइड भी है, Mg2+ है और K+ है। यहां तक सही है, खाली इसको चेंज कर देते हैं बी में। बी का जब निकालेंगे, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, नाइट्राइड है, ठीक है, Mg2+ है बेटा। हाँ बाबू एकदम सही बोल रहे हो, Mg2+ है, उसका बताना K+ था, इसका मतलब आप लोग कॉपी में लिखते जा रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख रहे हैं, थैंक यू। तो अब देखिए क्या करना है बेटा, इस पर ध्यान देना है। इसको हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन इस तरह से बना लीजिए, सब में आसान होगी आपको चेक करने में, आसान हो रही है ना। इस सीरीज को भी चेक करेंगे बेटा, हम लोग आसानी से चेक कर लेते हैं इस सीरीज को भी, ठीक है ना, इस सीरीज को भी आसानी से चेक कर लेते हैं। ये सीरीज भी मेरा आसानी से चेक हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को चेक करने का तरीका कि सब में पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उससे पहले क्या करते थे, सबका एटॉमिक नंबर लेते थे। चलिए यहां से यहां तक एटॉमिक नंबर लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन का 7, मैग्नीशियम का 12 और पोटासियम का होता है 19। हाँ हाँ सही है, आप सही सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब के लिए बेटा। अरे क्या बात है, कुछ बच्चे थोड़ा सा ये बना भी रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ सबके लिए, सबके लिए, हड़बड़ाना नहीं है, अचानक नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ थोड़ा थैंक यू, हमको थोड़ा समझाने दीजिए। हाँ सबके लिए, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू।
एकदम ऐसे ही बेटा अप टू डेट रहना है। और इसी तरह से इमीडिएट हम यहां लिखे उससे पहले आप बना लीजिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा, सही कह रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 8 और नेगेटिव चार्ज कितना है इस पर, 2 ऐड कर दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा इसमें 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 9, नेगेटिव चार्ज 1 ऐड कर दीजिए बराबर 10। इसका बताइए एटॉमिक नंबर कितना है 7, नेगेटिव चार्ज कितना है 3 ऐड कर दीजिए 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। यहां बताइए क्या करेंगे, हाँ अभी ना बताओ क्या करना है यहां पर। अरे सही बोल रहा है यार, क्या बात है, यस सही कह रहे हैं। ये सर कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या को घटा दीजिएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 घटा दीजिए, वेरी गुड 10, सही बोल रहे हैं। अब इसमें आइए, पोटासियम का एटॉमिक नंबर है 19, पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा 1, एकदम सही बता रहे हो, 1 घटा देना इसमें से, कितना हो गया 18। अब देखिए यहां क्या हो गया, कौन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया, एकदम पता चल रहा है आप लोगों को। ऑक्साइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक के प्लस आके सारा मामला बिगाड़ दिया। होता है ऐसा, है ना, 10 आदमी बढ़िया बढ़िया बात करेगा, एक तो आएगा सब गड़बड़ा के लेके चला जाएगा, गया कहानी खत्म। देखिए के प्लस की वजह से मात्र 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्लियर है बच्चों। इसकी वजह से जो हुआ आपका बी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं हुआ, जैसे ए नहीं हुआ था बी भी नहीं हुआ। तो चलिए बच्चों यहां आते हैं एक बार फिर से, मतलब आपका बी जो है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि बी नंबर को देखना है, तो आपका जो ये बी नंबर है ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं हुआ। बचा कौन, सी। हाँ बहुत इंटेलिजेंट, पहले ही तुम सी बोल दिए हो, ठीक है। हाँ नहीं बनाए भी हो, दैट्स गुड, थैंक यू, कीप इट अप, सही है। चलिए लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, सबको मजा आना चाहिए, सबको मजा आएगा ना, ठीक है आप सब मजा ले रहे हैं, अच्छी बात है, और मजा लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग कहां पर, सी को वेरीफाई कर लेते हैं। सी को देखिए वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, चलिए सी को वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। अब सी को वेरीफाई कर रहे हैं, सी के लिए यहां जगह बना देते हैं, ये हम सी को वेरीफाई कर रहे हैं, आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। सी में देखिए क्या क्या है, सी में है F माइनस है, O2 माइनस है, N2 माइनस है, नहीं N3 माइनस है, हाँ सही बोल रहे हैं N3 माइनस है। चलिए इसको N3 माइनस है, यहाँ N3 माइनस है, N3 माइनस है, N3 माइनस, N3 माइनस है, हाँ और क्या था बेटा N3 माइनस के बाद Mg2 प्लस Na प्लस, दैट्स गुड। यहाँ देखिए यहाँ से ले रहे हैं ना, Mg2 प्लस Na प्लस, दैट्स गुड, हाँ Mg2 प्लस और Na प्लस। अब हमको इसे निकालने की जरूरत नहीं, तो ये दिखाई दे रहा है यहां पर ए और बी में दिखाई दे, देखिए F माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 10, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए O2 माइनस में देखिए कितना आता है 10, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने की जरूरत है क्या, एकदम सही चल रहे हैं। N3 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन देखिए 10, यहां देखिए यह 10 है, 10 आ गया। और उसी तरह से देखिए Mg2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिए Mg2 प्लस है 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ रहा है। क्या बात है, सबकी विचारधाराएं सेम हो रही है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन जा रही हैं, क्लियर है ना। और उसके बाद कौन बचता है बेटा Na प्लस, क्या बात है, यहां देखिए Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको, यहां देखिए 10, तो ये भी 10, मतलब इस स्पेसीज में, इस सीरीज में जितना भी स्पेसीज है सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी आ रही है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये मेरा सही है, यही मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। बच्चों समझ में आ रही है, मजे लेकर के पढ़ रहे हैं ना, एकदम मजा लेके पढ़ना है, सजा लेके नहीं पढ़ना है। सजा लेके पढ़े तो कुछ समझ में आएगा, मजा लेके पढ़े तो सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर है ना, थैंक यू। तो देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन था इसका सही ऑप्शन, क्या बात है, आप सभी ने पहले ही निकाल लिया था, मैंने आपको बता भी दिया, ये ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। तो बच्चों आज आपने क्या क्या देखा, आपने देखा आयंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कैटायंस एज वेल एज एनायंस। और कैटायंस कैसे बनते हैं, कैटायंस बनते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला। एनायन क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज आयंस है, कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन से, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला। साथ साथ एक नई मिस्ट्री, आज की मिस्ट्री जो थी केमिस्ट्री की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियोज में।